बिहार की हवा इस बार पूरी तरह बदल चुकी है और ये कोई मामूली हवा नहीं बल्कि एक ऐसी आंधी है जिसने एनडीए और चुनाव आयोग दोनों की धड़कनें तेज कर दी है। नतीजे आने से पहले ही सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है, क्योंकि इस बार मुकाबला रोजगार बनाम राग दरबारी का था। और इस बार बिहार की महिलाओं ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े खुद बता रहे हैं कि इस बार 71.6% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का आंकड़ा सिर्फ 66.91% पर रुक गया। यानी 5 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। और बिहार की राजनीति में यह आंकड़ा मामूली नहीं होता, क्योंकि यहां कहा जाता है कि जब जब महिलाएं बम्पर वोट करती हैं तब तब बिहार की सरकार बदल जाती है। अब जरा इतिहास पर नजर डालिए। 2015 के चुनाव में जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, तब महिलाओं ने 7.2% ज्यादा मतदान किया था और नतीजा वही निकला। नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने कमाल कर दिया। लेकिन जैसे ही 2020 में नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए, महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत गिर गया और सत्ता समीकरण भी पलट गया। अब 2025 में वही कहानी फिर दोहराई जा रही है। नीतीश फिर भाजपा के साथ है और महिलाएं फिर बम्पर वोट डाल रही हैं। लेकिन इस बार उनका निशाना साफ है। नीतीश कुमार ने चुनावों से कुछ दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजकर वोट साधने की कोशिश की, लेकिन बिहार की महिलाएं अब नोट नहीं, नौकरी चाहती हैं। यही फर्क है वादे और विजन में। जहां नीतीश बोले 1000 लीजिए, वही तेजस्वी बोले हर घर नौकरी दीजिए। और यही वह पल था जब खेल पलट गया। आंकड़े कहते हैं कि 2020 में एनडीए को 38% वोट मिले और महागठबंधन को 37%, यानी महज 1% का अंतर। लेकिन इस बार 5 लाख ज्यादा महिलाओं का वोट हुआ है, यानी यह अंतर अब कई गुना बढ़ चुका है। बिहार में यह चुनाव अब इलेक्शन नहीं, एक क्रांति बन चुका है। कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का चुनाव बेरोजगारी, पलायन और सरकारी नौकरी जैसे मुद्दों पर लड़ा गया। और महिलाओं ने इस बार वोट नहीं डाला, उन्होंने संदेश दिया है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने भी दबाव में आकर आंकड़े जारी किए, क्योंकि यह आंकड़ा खुद बता रहा है कि बिहार की हवा किस ओर बह रही है। तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास भी यह बात साबित करता है। उन्होंने साफ कहा है, नो इफ नो बट हमारी सरकार आ रही। उनका आत्मविश्वास बता रहा है कि इस बार जनता नहीं बल्कि युवाओं और महिलाओं ने बदलाव की पटकथा लिख दी है। तो बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत, महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी और तेजस्वी यादव का बढ़ता कॉन्फिडेंस सब एक ही बात कह रहे हैं कि 14 तारीख को बिहार में इतिहास दोहराया जाएगा। कौन हंसेगा, कौन हारेगा और कौन कुर्सी पर बैठेगा, यह सब कुछ अब बस कुछ दिनों की दूरी पर है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।